सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मरकज में बनेगी मखलूत हुकूमत, निजामाबाद में इंतखाबी रैली से केसीआर का खिताब। चीफ मिनिस्टर केसीआर डराने धमकाने की कर रहे हैं सियासत, बीजेपी सरबराह किशन रेड्डी का इल्जाम। बीआरएस के 9 साल इख्तिदार में ना कर्फ्यू ना कहत साली, रियासती वजीर हरीश राव का दावा। बागियों को मनाने में कांग्रेस हुई कामयाब, कई हलकों में बागी उम्मीदवारों ने लिए पर्चे वापस। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दावा किया है कि मरकज में मखलूत हुकूमत ही कायम होगी। इस तरह मुस्तकबिल में इलाकाई जमातों को अहमियत हासिल रहेगी, जबकि कौमी पार्टियों का खात्मा हो जाएगा। केसीआर इंतखाबी तशरीह मुहिम के तहत आज निजामाबाद में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इससे कबल इन्होंने बोधन में प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरी अमल नहीं है और झूठे वादे किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दीगर ममालिक तरक्की की राह पर गामजन हैं। इन्होंने कहा कि इंतखाबी सर्वे आम बात है और लोग बेवकूफ़ ना बने। इन्होंने कहा कि पार्टी के लिए एक शख्स खड़ा होता है और उन्हें उम्मीदवारों के बारे में सोचना चाहिए। बोधन में रुकने असम्बली आमिर शकील ने भी खिताब किया। इन्होंने कहा कि 72 करोड़ से आबपाशी के पानी के शोबे को तरक्की दी गई है। केसीआर ने कहा कि चेक डैमों के जरिए ज़ेर ज़मीन पानी में इजाफा किया गया है। ప్రాజెక్ట్ మన నిజాం రాజు కట్టిన ప్రాజెక్ట్ అది ఎప్పుడో 1934లో మొదలుపెట్టి కట్టినటువంటి 1834లో మొదలుపెట్టి కట్టిన ప్రాజెక్ట్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉండే బాన్స్వాడ బోధన్ ఆర్మూర్ వరకు వేల్పూర్ వరకు బ్రహ్మాండంగా నీళ్ళని పారి నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యూన్సీ డిచ్పల్లి కానీ సస్యశ్యామలంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నంబర్ 1 జిల్లా ఏదంటే లక్ష్మి ఉండే జిల్లా నిజామాబాద్ అని చెప్పి ఆ రోజుల్లో పేరుండే ఉండే, నిజంగానే లక్ష్మీదేవి ఉండే. కానీ ఏమైంది, సమైక్య రాష్ట్రంలో మాయమైపోయింది. ఎంత ఘోరంగా మాయమైంది, నిజాం సాగర్ మొత్తం ఎండబెట్టి మీద కట్టిన సింగూరు ప్రాజెక్టును హైదరాబాద్ గంపగుత్తగా మంచినీళ్ళ కోసం ఇచ్చి మనం ప్రతిసారి ఇక్కడ ధర్నా చేసే పరిస్థితి. పంటలు ఎండబెట్టినారు. ఏ విధంగా పంటలు ఎండిపోయినాయో, నిజాం సాగర్ రైతులు ఏ విధంగా బాధపడ్డారో మీకు బోధన వాళ్ళకు నేను చెప్పే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మీరు ప్రత్యక్షంగా అనుభవించినారు. నేనే వచ్చిన 2-3 సార్లు ప్రతిసారి నీళ్ళ। तेलंगाना में गुज़िश्ता 9 साल के दौरान न कर्फ्यू रहा और ना ही कहत साली। इन ख्यालात का इजहार रियासत के वजीर सेहत टी हरीश राव ने हैदराबाद में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में बीआरएस इख्तिदार से तमाम तबक़ात बशमूल किसान काफ़ी खुश हैं। इन्होंने कांग्रेस पर बिजली सप्लाई को लेकर गुमराहकुन बयानात देने का इल्ज़ाम आयद किया। ऐसा इंडिया में कोई और राज्य जैसा केसीआर साहब जैसा तेलंगाना खेती के लिए फ्री में क्वालिटी पावर दे रहा और कोई राज्य है क्या? मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तुम्हारे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 7 घंटे देते, राजस्थान में तुम 7 घंटे देते, तुम तो कर्नाटक में 3-4 घंटे देते। तुमको नहीं हमारा पूछने वाले, तुम्हारा को क्या हक है? हम तो कम से कम 18 से 24 घंटा दे रहे। तुम्हारा गवर्नमेंट तो 2-3 घंटा भी नहीं दे सकते। इसके पहले जब कांग्रेस ने हुकूमत में थे 2009 से लेके 2014 तक, वो 5 साल में तो तुम लोग तो तेलंगाना में 3 घंटे करंट नहीं देते थे। किसानों का हर दिन 5, 6, 10 आत्महत्या होते थे। आज तेलंगाना में कोई आत्महत्या नहीं है। किसान अच्छा है, किसान का 2 फसल पक्की तरीके से तेलंगाना में गांव-गांव में 2 फसल निकाल रहे। आज कर्नाटक में तो पीने का पानी नहीं है, यहाँ तो खेती का पानी है, पीने का पानी है। यहाँ का ग्राउंड वाटर तो 6.5 मीटर ऊपर आ चुके हैं। तेलंगाना में पूरे किसान खुश है। आज इंडिया में सबसे ज्यादा दान कहाँ से आ रहा बोले तो तेलंगाना आ रहा। एक जमाने में पंजाब नंबर 1 था, आज पंजाब को भी बाईपास करके तेलंगाना दान में नंबर 1 3.5 लाख मेट्रिक टन का दान हम हर साल हम दे रहे हैं। आज तेलंगाना से बाजू में 4-5
राज्यों को हम चावल सप्लाई कर रहे, हमारा खाने का छोड़ो, हम बाजू में 4-5 राज्यों को चावल सप्लाई कर रहे। ऐसा हाल आज तेलंगाना में केसीआर साहब के 10 साल में हम बनाए। बिजली दे रहे हैं। अरे भाई, तो मैं तुम 5 घंटा नहीं देते, तुम कौन है हमारा पूछने वाले? या कहीं 1 घंटा बिजली के वजह से सूख रहा क्या? तुम्हारा सरकार तो कर्नाटक में बोलता है 5 घंटा देते हैं तुम 2-3 घंटे, हमारा पास तो 24 घंटा मिल रहा, कहीं 1-2 घंटा कम भी हो सकता, उसमें क्या? बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस सुप्रीमो केसीआर शिकस्त के खौफ से धमकाने की सियासत पर उतर आए हैं। इन्होंने कहा कि नामजदगी दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को डराया और धमकाया जा रहा है। कहा कि गजवेल में सीएम केसीआर के खिलाफ 114 और कामारेड्डी में 58 उम्मीदवारों ने नामजदगियां दाखिल की हैं। అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ గాని ప్రతిపక్షంలో మూడవ పార్టీ అయినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని ఈ రెండు పార్టీలు దేనికి ఓటేసినా తెలంగాణకు నష్టమే తప్ప తెలంగాణకు ఏ మాత్రం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మార్పు రాదు। ఈ రెండు పార్టీల పరిపాలన ఒకటే ఉంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన చూశాము, కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన కూడా అవినీతిమయము, అక్రమాలమయము, కుటుంబ పాలనమయము। ఈరోజు వర్తమానంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత కూడా టిఆర్ఎస్ పాలన కూడా మరి ఏ రకంగా ఒక కుటుంబ పాలన, అవినీతి పాలన, అక్రమాల పాలన, ఒక నియంత పాలన, నిజాం లాంటి పాలన, రజాకార్ల పాలన కొనసాగుతూ ఉంది। అందుకే ఈరోజు నిజమైనటువంటి వ్యవస్థీకృతమైనటువంటి మార్పు कांग्रेस कायद मधु याशी गौड़ जो हल्के असेंबली एलबी नगर से मुकाबला कर रहे हैं, इन्होंने आधी रात को उनकी मकान की तलाशी लेने के खिलाफ में एहतजाज किया। पुलिस की कार्रवाई पर सख्त एहतजाज करते हुए मधु याशी गौड़ ने ओहदेदारों से बार बार सर्च वारंट दिखाने पर इसरार किया। शहर हैदराबाद के मुजाफती इलाके हयात नगर में मधु याशी गौड़ की क़यामगाह की करीब उस वक्त कशीदगी फैली जब पुलिस की टीम उनके मकान की तलाशी के लिए यहां पहुंची। ओहदेदारों ने उन्हें बताया कि पुलिस को एक शिकायत वसूल हुई जिसमें बताया गया कि याशी गौड़ के मकान पर रकूमात तकसीम की जा रही हैं। गौड़ ने ओहदेदारों को वसूली शिकायत दिखाने का मुतालबा किया। कांग्रेस कायद ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस हुक्मरान जमात के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्च वारंट के बगैर पुलिस यहां पहुंची और ओहदेदार वो शिकायत भी दिखाने से कासिर रहे जो उन्हें मौसूल हुई। याशी गौड़ के हामियों ने बीआरएस और एमएलए सुधीर रेड्डी जो इस हलके से दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं के खिलाफ नारे लगाए। मधु याशी गौड़ जो कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के सदरनशीन हैं ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस हुकूमत की ईमा पर पुलिस उन्हें और उनके हामियों को हरासा कर रही है। जगतियाल की कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत कई बार नुमाइंदगी के बावजूद भी गल्फ मुतासरीन के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया है। इन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना मखरूज रियासत बन गई है। उन्होंने कहा कि अब तेलंगाना पर 6 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है और आबपाशी प्रोजेक्टों में भी भारी रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम आयद किया गया। असेंबली हलके नलगुंडा से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के भोपाल जोरों शोर से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने आज अपने इंतखाबी हलके के मुख्तलिफ मकामात पर मुहिम चलाई और आवाम से अपने हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों पर जमकर तनकीद की है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में बागी उम्मीदवारों को दस्तबरदार करने में कांग्रेस पार्टी किसी हद तक कामयाब दिखाई दे रही है। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने बागी उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आज कई असेंबली हलकों में ताकतवर माने जाने वाले बागी उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियों को वापस लिया, जिनमें काबिल जिक्र सूर्यापेट से पटेल रमेश रेड्डी, इब्राहिमपट्टनम से डी रामी रेड्डी, जोकल से गंगाराम, बांसवाड़ा से बालराज, डोनाकल से नेहरू नायक और वरंगल वेस्ट से जे रघुवीरा रेड्डी शामिल हैं।
येल्लारेड्डी हलके के लिए कांग्रेस के इंतखाबी पार्टी मुबस्सिर जेटी कसुमा कुमार ने कहा कि रियासत में लोग इंद्रम्मा राज्यम से आ रहे हैं, इसलिए रियासत में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। इन्होंने येल्लारेड्डी हलके में पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। इन्होंने फलाही स्कीम्स के नाम पर आवाम को धोखा देने का रियासत की BRS हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। కర్ణాటక నేను అంతకుముందు కర్ణాటక రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జిగా కూడా ఉన్నాను గత కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో. అక్కడ మేము 5 గ్యారెంటీలు ప్రకటించడం జరిగింది. 5 గ్యారెంటీలు ఏ రోజైతే ముఖ్యమంత్రి మంత్రివర్గం ప్రమాణ స్వీకారం చేసిందో ఆ యొక్క స్టేడియం గ్రౌండ్స్ నుంచి అందరూ వెళ్ళి క్యాబినెట్ మీటింగ్లో అదే రోజు ఆమోదించడం, వితిన్ 1 మంత్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు సోదరీమణులందరూ కూడా కర్ణాటక రాష్ట్ర రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ బస్సులు ఎక్కడి వరకు అయితే తిరుగుతున్నాయో సంతోషంగా వారి చుట్టాల దగ్గరికి పోవడానికి కావచ్చు, తీర్థయాత్రలకు కావచ్చు, పుణ్యక్షేత్రాలకు కావచ్చు, ఆసుపత్రులకు కావచ్చు, దేనికైనా కానీ మన సొంత వాహనంలో ఎలాగైతే ఎక్కి వెళ్తుంటామో సొంత వాహనం పైన మనం ఏదైనా ఇంధనంకి డీజిల్కో పెట్రోల్కో దానికో దీనికో మనకు ఖర్చు అవుతుంది. అలా ఏం లేకుండా సోదరీమణులు కర్ణాటకలో సంతోషంగా వారి యొక్క కార్యక్రమాలని వితౌట్ ఒక నయా పైసా ఖర్చు లేకుండా చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 9 నాడు सोनियम्मा बांसवाड़ा में मजलिस बीजेपी और BRS पार्टी के कई कायदीन और कारकुनों ने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार एनुगु रविंदर रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर इन कायदीन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार एनुगु रविंदर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में अब कांग्रेस पार्टी जरूर इख्तियार हासिल करेगी, क्योंकि आवाम को यकीन हो चुका है कांग्रेस अपने किए गए वादे पूरे करेगी, जिसकी वजह से आज पार्टी कायदीन और आवाम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేసే దాంట్లోనే ఉంటుంది తప్ప ఇంకోటి ఉండదని చెప్పి సందర్భంగా చేస్తా ఉన్నాం. బాన్స్వాడలో ఖచ్చితంగా ఎగురుతుంది. ఇక బాన్స్వాడ ఎగిరిందంటే ఆడ హైదరాబాద్లో ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు మేము 6 గ్యారెంటీలు అవుతున్నాయో బ్రహ్మాండంగా ప్రజలకు అందిస్తాం. ప్రజలు నమ్ముతున్నారు, విశ్వసిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచి మేనిఫెస్టో ఇచ్చిందని నమ్ముతున్నారు. కాబట్టి ఇలా ప్రజలు పోతుంటే తండ్రులు ఉరికొస్తున్నారు. కాబట్టి నేను బాన్స్వాడ ప్రజలకు కోరుతా ఉన్నాను, మీకు మంచి ఈ 10 సంవత్సరాల ఈ దురాంకార పాలన అంతం కావాలంటే మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి చేతి గుర్తు ఓటేసి గెలిపించి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ हैदराबाद शहर की पार्क होटल में दक्कन मेडिकल मीटिंग हॉल की इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने तलाशी ली, जिनका कहना था कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के जरिए कई अफराद के साथ इजलास मुनक़िद नहीं किया जा सकता। इन अहदेदारों ने इस इजलास का अहतमाम करने वालों से सवाल किया कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए कैसे ये इजलास मुनक़िद किया गया है। इन अहदेदारों ने इजलास की इजाज़त के दस्तावेज़ात दिखाने की ख्वाहिश की। अहदेदारों ने मुंतज़िमीन से कहा कि उनको सी विजिल ऐप के जरिए शिकायत मिली है, जिसके बाद वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। मेदक जिला की SPP रोहिणी प्रियादर्शनी ने आज जिले के मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए गए चेक पोस्टों का अचानक से मुआयना किया। इस मौके पर SPP रोहिणी प्रियादर्शनी ने कहा कि चेक पोस्टें इंतखाबात की खुशउस्लूबी से कराने में अहम रोल अदा करेंगी। इन्होंने कहा कि जिले के 7 चेक पोस्टों पर 24 घंटे काम चल रहा है। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमों के साथ मिलकर चौकियों को 24 घंटे निगरानी में रखा जा रहा है, ताकि कोई भी शराब, पैसा या ऐसी चीज़ें जो लोगों को लालच देने वाली हों वो गैर कानूनी तौर पर जिले में ना आए। रियासती वजीर सविता इंदिरा रेड्डी के हामी के घर पर IT की तलाशी खत्म हो गई है। प्रदीप रेड्डी के घर पीर से तलाशी ली गई। आज सुबह इसे मुकम्मल कर लिया गया। इन छापों में भारी मिकदार में नकदी जब्त की गई है। इतलात गश्ती ये कर रही हैं कि यह रकम महेश्वरम इंतखाबात के लिए घर पर रखी गई थी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के दौरान IT छापे रियासत में हलचल मचा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस लीडरों के घरों को छापों के लिए निशाना बनाया गया था। इस महीने की 13 तारीख की सुबह से IT हुकाम ने शहर में 15 मुकामात पर बैक वक्त तलाशी ली। फार्मा कंपनी के मालिक, डायरेक्टर और अमले के घरों व दफातर में तलाशी ली गई। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी के रिश्तेदारों के घरों की भी तलाशी ली गई है।
शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली के मोहल्ले बाजार घाट में वाक़ बालाजी की रेसिडेंसी में आतिशदगी के सानहे की तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इमारत का मालिक रमेश जायसवाल हादसे के वक्त वहीं पर मौजूद था। वाज़ेह है कि पीर के रोज़ पेश आए इस भयानक हादसे में 9 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए थे, जिनका इलाज जारी है। तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ कि इमारत का मालिक पूर्णी रमेश जायसवाल उस वक्त अहाते में मौजूद था। यानी शाहिदीन ने बताया कि रमेश, जो श्री बालाजी एंटरप्राइजेज का भी मालिक है, अपार्टमेंट के तहखाने में इंतहाई आतिशगीर केमिकल मादों का जखीरा रखता था और इसके मुलाजिम गोदाम की सफाई में मसरूफ थे जब लिफ्ट से मुत्तसिल मेन पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा पेश आया। रिहायशी इलाकों में इस तरह की गैर कानूनी कारोबार को लेकर शहरियों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि शहर में आतिशदगी का यह पहला मामला नहीं बल्कि इससे कबल भी ऐसे कई संगीन मामले सामने आ चुके हैं और इसके बावजूद अरबाब इख्तिदार की कार्रवाई को लेकर कई एक सवाल भी उठ रहे हैं। हैदराबाद शहर के नारायणगुड़ा इलाके में भैंसों की नुमाइश सदर फेस्टिवल बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस फेस्टिवल के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाए गए भैंसों को खूबसूरती से सजाकर उनके साथ मुजाहरा किया गया। दिवाली त्यौहार के मौके पर हर साल यादव तबका इस फेस्टिवल का अहतमाम करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर भैंसों की नुमाइश की जाती है। शहर के नारायणगुड़ा और खैरताबाद में ये फेस्टिवल मनाया गया। यादव तबके की जानिब से वसी इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर बैलों को सजाया गया था और उनकी सड़कों पर परेड करवाई गई। इस मौके पर बैलों ने स्टंट भी किए और नौजवानों की जानिब से रक्स भी किया गया। 1946 में पहली मरतबा नारायणगुड़ा YMCA में इस फेस्टिवल का अहतमाम किया गया था, जिसके बाद से हर साल दिवाली के मौके पर इस फेस्टिवल के अहतमाम की रिवायत चली आ रही है। जगतियाल जिले टपनापेट में कौमी शाहरा पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। इस कार हादसे में 2 नौजवान बरसरे मौका ही हलाक हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जगतियाल की तरफ आ रही कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई। जख्मियों को जगतियाल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज चल रहेगा और हादसे की वजह कार की तेज रफ्तारी बताई जा रही है। డ్రైవింగ్ చేసేవారు మా కొడుకు ఏమైందని ఏం కాలేదు నా మనవాళ్ళకి ఏం కాలే. నా కొడుకు చనిపోయాడు, మా అన్న కొడుకు, నా సంతానుడు చనిపోయాడు, నా బిడ్డ పేరు టర్నింగ్ మీద ముంగట ఒక కారు పోతుంది. ఆ కారు పోయేటప్పుడు ఆ కారు అయినా ఒక స్కూటీ ఏదో వస్తుంది అండ్ ఓవర్టేక్ చేసిండు. ఓవర్టేక్ చేయంగా ముంగడికి వెళ్ళి బస్సు వస్తుంది. ఆ బస్సు వచ్చేసరికి నేనేం చేసిండు, బ్రేక్ ఆగి ఈ కారు అనేది స్లో చేసుకున్నాడు. బ్రేక్ వేసేసరికి వీళ్ళు చూసి అయిపోతున్నారు. ఆ బండి అయిన కారణం अंडमान और निकोबार जज़ायर से मुत्तसिल जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में मंगल को हवा के कम दबाव का एक हल्का बना हुआ है। ये मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा। माहिर महकमे मौसमियात ने तूफ़ान में बदलने की पेशनगोई की है, जिसके मुताबिक ये शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा और मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में आंध्र प्रदेश के साहिल से कुछ फासले पर जुमेरात तक एक शदीद तूफ़ान में तब्दील होगा। बताया जाता है कि आज आंध्र प्रदेश के चंद मकामात पर तेज़ बारिश का भी इम्कान है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मरकज में बनेगी मखलूत हुकूमत, निजामाबाद में इंतखाबी रैली से KCR का खिताब। चीफ मिनिस्टर KCR डराने और धमकाने की कर रहे हैं सियासत, बीजेपी सरबराह किशन रेड्डी का इल्जाम। BRS के 9 साल इख्तिदार में ना कर्फ्यू और ना कहत साली, रियासती वजीर हरीश राव का दावा। बागियों को मनाने में कांग्रेस हुई कामयाब, कई हलकों में बागी उम्मीदवारों ने लिए पर्चे वापस। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।